अध्यात्मवाद और हमारी सामाजिक दुर्बलता। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता सब कोई स्वीकार करते हैं। इससे कोई विद्वान इनकार नहीं करता कि भारतवर्ष के वेद ही संसार के सर्वप्रथम ग्रंथ हैं और उन्हीं से देश विदेशों में ज्ञान रवि का प्रकाश पहुंचा था। उस समय भारत आध्यात्मिक ज्ञान में ही अग्रगण्य नहीं था, वरन विज्ञान में भी उसने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उल्लेखनीय प्रगति की थी। सब प्रकार की कलाओं और विद्याओं का यहाँ प्रचार था। संगीत, चित्रकला, मूर्ति निर्माण, गृह निर्माण, चिकित्सा शास्त्री, युद्ध शास्त्र आदि सभी विषयों में वह उस समय के देशों में बहुत अधिक उन्नत था। अथवा यूँ कह सकते हैं कि इन सब विद्याओं और ज्ञान का प्रथम आविर्भाव इसी भूमि से हुआ और यहीं से वे संसार के विभिन्न भागों में फैली। पर इन सब बातों के होते हुए कुछ समय पश्चात यहाँ के समाज में विशृंखलता उत्पन्न हुई और उसके फल से उसे अनेक बार विदेशियों द्वारा पददलित होना पड़ा। भारत का बहुत प्राचीन प्रामाणिक इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, पर महाभारत काल के पश्चात की घटनाओं को हम बहुत अंशों में जानते हैं। महाभारत के समय से कुछ पहले ही देश में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का उदय हो गया था और उस महासमर के मूल में अन्य कारणों के साथ यह मनोवृत्ति विशेष रूप से काम कर रही थी। उस समय की घटनाओं में से कवि कल्पनाओं को दूर कर देने पर स्पष्ट जान पड़ता है कि महाभारत के युद्ध से कुछ ही पूर्व जरासंध और कंस ने अन्य सब छोटे राजाओं को पराजित करके काफी बड़े साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की थी। अंत में दुर्योधन भी उसी लक्ष्य को लेकर सामने आया। संभव था कि यह साम्राज्यवाद उस समय अपनी जड़ जमा लेता, पर उसका विरोध कृष्ण जैसे महामानव ने किया और जन पक्ष का समर्थन करने वाली समस्त शक्तियों को संगठित करके उस समय उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार महाभारत के युद्ध ने साम्राज्यवाद के नग्न और अत्याचारी स्वरूप को तो रोक दिया, पर उसके बाद भी देश में विभिन्न परस्पर विरोधी हितों के वर्गों का जन्म हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लोग सामाजिक ऐक्य के भाव को भूलने लगे और जनता का मूलभूत संगठन नष्ट हो गया। जब इस प्रकार देश की शक्ति का ह्रास हो गया और अन्य जातियों ने उसे निर्बल अवस्था में देखा, तो वे उस पर आक्रमण का इरादा करने लगे। सिकंदर का आक्रमण एक ऐसी ही घटना थी और उसने सबकी आंखें खोलकर दिखला दिया कि अब इस देश की आध्यात्मिक संपत्ति नष्ट हो चुकी है और यहाँ के उच्च श्रेणी के व्यक्ति भी आत्मा की बजाय भौतिक शरीर को ही प्रधानता देने लगे हैं। इस अवसर पर भारतीय सीमावर्ती अधिकांश नरेशों ने न केवल सिकंदर के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया, वरन उसे आगे बढ़ने में सब प्रकार की सहायता और सुविधाएं भी प्रदान की। उसके बाद और भी अनेकों जातियां क्रमशः आक्रमणकारी के रूप में आती रहीं और अंत में मुसलमानों ने देश को स्थायी रूप से गुलामी की बेड़ियां पहना दी। इन मुसलमान आक्रमणकारियों को जिस प्रकार एक प्रमुख हिंदू नरेश जयचंद से सहायता और प्रोत्साहन मिला, उससे तो इसमें संदेह की तिल भर भी गुंजाइश नहीं रही कि अब हिंदू प्राचीन ऋषि मुनियों की आत्मदान की शिक्षा को सर्वथा भुलाकर सांसारिक सुख उपभोग और इंद्रियों के पूर्ण रूप से गुलाम बन गए हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने अंतर में गुलाम नहीं बन जाएगा, तब तक कोई उसे बाहरी शक्ति गुलाम नहीं बना सकती। मुसलमान के शासन काल में यहाँ के छोटे बड़े सभी लोगों को ये कष्ट, दुर्गतियाँ और अपमान सहन करने पड़े जो किसी विदेशी शासन के स्वाभाविक परिणाम होते हैं। इससे जनता की चेतना फिर जागृत होने लगी। कबीर, नानक, तुलसीदास आदि संतों और राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि जातीय वीरों ने देश को सही रास्ता दिखलाने का प्रयत्न किया। इसके बाद अंग्रेजी राज्य में भी राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद आदि ने लोगों को भारतीय संस्कृति के सत्य स्वरूप का उपदेश दिया। श्री तिलक, अरविंद, गांधी आदि ने जनता की राजनैतिक चेतना को जगाया। इन सब प्रयत्नों के फल से भारतीय राष्ट्र दुर्दशा और गुलामी की भावनाओं के गर्द गुबर को झाड़कर उठ खड़ा हुआ और उठते ही उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार स्वराज्य प्राप्त कर लिया। पर विदेशी शासन के बंधनों से मुक्ति मिल जाने पर भी भारत ने अभी अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया है।
अभी तक देश के अधिकांश व्यक्तियों पर वर्तमान काल की यूरोपियन और अमेरिकन सभ्यता का रंग ही चढ़ा हुआ है, जिसका चरम लक्ष्य अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन प्राप्त करना है। एक दूसरा वर्ग और है जो सामाजिक न्याय के नाम पर समाजवाद या न्याय के नाम पर समाजवाद या साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, पर लक्ष्य इसका भी अधिकांश में भौतिक है और इसका सबसे अधिक जोर समतामूलक अर्थव्यवस्था पर है। इसमें संदेह नहीं कि इसका आधार पूंजीवाद की अपेक्षा बहुत कुछ न्यायमूलक है, पर अभी इसने मनुष्य के शरीर और मन पर ही ध्यान दिया है। आत्मा के विचार से अभी वह दूर है, पर जब तक आत्मा का विचार नहीं किया जाएगा तब तक मनुष्य में विश्व बंधुत्व की भावना का उदय नहीं हो सकता और उसके बिना वास्तविक सुख शांति की आशा भी नहीं की जा सकती। इन कारणों से हमारे देश की जैसी अवस्था हो रही है उसका विवेचन करते हुए एक विवेकशील विद्वान ने कहा है, जगत उद्धारक महापुरुष आए और चले गए, समाज सुधारक और तत्वज्ञ बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए, राजतंत्र से लेकर अराजकतावाद तक और सैनिक अधिनायकवाद से लेकर जनतंत्रात्मक समाजवाद तक बड़े बड़े प्रयोग किए जा चुके, पर संसार का ढर्रा जो कल था वही आज भी है और संभवतः निकट भविष्य में यही बना रहेगा। ऋषि का वचन है, आत्मा को नीचे मत गिरने दो, अपने आत्मा को अपने द्वारा ही ऊंचा उठाओ। आत्मा आनंदामृत से सिक्त है, उसे जानो और वही बनो। पर स्वार्थ सुख की भूख और प्यास से ही मनुष्य का मन जब आकुल है, तब आत्मा की इस गंभीर वाणी को कौन सुनता है? यह असंख्य सिर वाली स्वार्थपरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समा रही है। वर्णगत, संप्रदायगत और जातिगत कुसंस्कार मनुष्य की इसी स्वार्थपरता की संतान है। एक धर्म संप्रदाय दूसरे से द्वेष करता है, क्यों? इसीलिए कि प्रत्येक धर्म यह समझता है कि ईश्वर स्वर्ग और सद्गुणों पर उसी का ठेका है। एक प्रांत दूसरे प्रांत से द्वेष करता है, क्यों? इसीलिए कि कोई प्रांत अन्य प्रांत के सांस्कृतिक सौंदर्य को देखना नहीं चाहता। एक भाषा दूसरी भाषा का तिरस्कार करती है क्योंकि उसके गुणों को स्वीकार करने में वह अपनी हेठी समझती है। आध्यात्मिक चेतना से ही इन कुसंस्कारों को हटाया जा सकता है। सामाजिक जीवन में एकता और सुसंगति तभी होती है जब हृदय मिलकर एक हों। यह हृतत्व के उद्घाटन और आत्म चैतन्य की अनुभूति से ही हो सकता है। राष्ट्र के जीवन का मानव मात्र में निवास करने वाले भगवान के साथ योग होना चाहिए। मनुष्य के भीतर के भगवत तत्व को पहचाने, इसको आध्यात्मिक समाजवाद कह सकते हैं। कहने के लिए अब भी हमारे देश में आध्यात्मिकता का दावा करने वालों की कमी नहीं है, पर उनमें से अधिकांश तो केवल कानूनी अथवा झूठा घमंड करने वाले हैं। थोड़े से व्यक्तिगत रूप से कुछ आध्यात्मिक नियमों का पालन कर लेते हैं, पर आध्यात्मिकता को समष्टि रूप से अनुभव और पालन करने वाली जनता का यहाँ अभी अभाव है। इसके कारण समाज ऐक्य भाव और शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। जिस दिन हम आध्यात्मिकता का वास्तविक आशय समझकर छोटे मोटे भेदों की उपेक्षा करना और समाज के सब सदस्यों को एक ही शरीर के विभिन्न अंगों की भांति समझना आरंभ कर देंगे, उसी दिन हमारी सामाजिक दुर्बलता का अंत हो जाएगा और हम संसार के उद्धार तथा उत्थान में पूरा योग दे सकेंगे। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 2, 3, 4। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।